हम श्री महाभारत का आदि पर्व 1 का दर्शन कर रहे हैं। इसमें आज पुष्प 15 देखेंगे। इसी प्रकार एक चक्रा नगरी में निवास करते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन कुंती को उस ब्राह्मण परिवार के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यद्यपि कुंती को उनके दुख का कारण ज्ञात न था, किंतु क्षत्रिय धर्म के नाते उस गरीब परिवार की सहायता करना अपना कर्तव्य जानकर भीम से कहा, हे भीम, वही उपाय करो जिससे इस दुखी ब्राह्मण का दुख दूर हो सके। कुंती के वचन सुनकर भीम ने कुंती से प्रार्थना की कि मैं ब्राह्मण का दुख दूर करने को तैयार हूँ, किंतु पहले तुम उनके पास जाकर यह पता लगाओ कि उन पर कौन सी विपत्ति आई है। उनका कष्ट जानने के पश्चात उन्हें धैर्य देना। मैं प्रातः होते ही दूर करने का उपाय करूँगा। इस समय में वो जो 5 पांडव और कुंती थे, वो ब्राह्मण परिवार के साथ रुके हुए थे, इसीलिए उनका कष्ट का निवारण करना क्षत्रिय धर्म का वो अपना धर्म समझते थे। कुंती ने ब्राह्मण के घर जाकर देखा। ब्राह्मण कहता है कि जब तक मैं हूँ तुम सुखपूर्वक घर में रहो। बालक कह रहा था कि जाने से मैं पिता के ऋण से उद्धार पा जाऊंगा। स्त्री तथा कन्या कहती थी कि हम जाएंगे, क्योंकि यदि तुम जीवित बने रहे तो हमारा जीवन सार्थक है। यद्यपि कुंती ने चारों की मुंह की बात सुन ली थी, किंतु उसकी समझ में न आया कि वे लोग कहाँ जाने की तैयारी में रुदन कर रहे हैं। कुंती उनके निकट गई और बहुत समझाते हुए ब्राह्मण से बोली, हम तुम्हारे घर में रह रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी सहायता करना हमारा प्रथम धर्म है। बताओ कि कौन सी विपत्ति है जिस कारण तुम चारों विलाप करते हो। मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगी। कुंती ने ऐसा कहा। कुंती की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, बकासुर दैत्य प्रतिदिन एक मनुष्य की बलि लेता है। 5 वर्ष पीछे एक घर की बारी आती है। इसी नियमानुसार आज हमारे घर से एक मनुष्य को जाना आवश्यक है। हम चारों में से एक प्राणी आज हमसे छूट जाएगा, इसीलिए हमको दुख हो रहा है। जब कुंती को ब्राह्मण परिवार के दुख का कारण ज्ञात हुआ तो वह बोली, तुम्हारे घर में पुत्र, कन्या इत्यादि मिलकर 1-2 की गिनती है, अस्तु तुम में से किसी का जाना उचित नहीं है। इस नगर में रहने के नाते हमें अपने धर्मानुकूल एक बलि देना आवश्यक है, इसीलिए मैं अपने पुत्रों में से भीम को दानव का आहार बनने के लिए निमित्त भेज दूंगी। कुंती ने भीम को सब वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही और उसने बकासुर को मार गिराने का निश्चय कर लिया। भीम ने वन में जाकर जोर से हुंकार मारी, जिसे सुनकर बकासुर बाहर निकल आया और भीम के शरीर से लिपटा। बकासुर को युद्ध के लिए तैयार देख भीम ने उसे पकड़ लिया और एक वृक्ष उसके मस्तक पर दे मारा। युद्ध करते करते जब बकासुर थक गया तो वह ताल ठोक कर भीम के सामने आ डटा। दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध के कारण इतनी धूल उड़ी कि सूर्य भगवान तक छिप गए। भीम ने बकासुर को पृथ्वी पर पटक दिया और उसके गले को इतना दबाया कि बकासुर मर ही गया।